नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयंस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 5 स्टार सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इस सीरीज में मैंने टॉप 5 क्वेश्चन रखे हैं जो कि लेटेस्ट अभी रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वास्तव में कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन दोस्तों कंपटीशन बढ़ा नहीं है। कंपटीशन उन्हीं लोगों के लिए बढ़ा है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका कंप्लीट नहीं है, तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इस सीरीज में ऐसे सिंपल क्वेश्चन रखे हैं जो वास्तव में सिंपल है, लेकिन अगर जिनको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद नहीं है या जिनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह तैयार नहीं है, उनके लिए हार्ड भी बन जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में छोड़ के आ जाते हो और जब आंसर की आती है तो आपको पता लगता है कि अरे ये तो कितना आसान क्वेश्चन था और ये हमसे कैसे छूट गया। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो संख्याएं दी गई है 17, 19, 23, 29 और अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे सीरीज में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले डिफरेंट से पता करोगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं डिफरेंट की बात करूं तो दोस्तों 17 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 19 होता है, और 19 में आप अगर 4 जोड़ोगे तो 23 होता है, और 23 में आप अगर 6 जोड़ोगे तो 29 होता है। इस प्रकार इस सीरीज में अगर आप 29 में 8 जोड़ते हो तो आपका आंसर 37 होता है, लेकिन 37 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो कैसे? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप इन्हें छोड़कर आ जाते हो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और सिंपल है, लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चनों में आपको संख्याओं का ज्ञान होना काफी जरूरी है, जिसमें कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारा अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों 17 के बाद में अभाज्य संख्या 19 आती है, 19 के बाद में 23 आती है, 23 के बाद में 29 आती है, और 29 के बाद में हमारी अभाज्य संख्या 31 आती है। और दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 2-3 सेकंड में कर दोगे और आप उन बंदों से काफी आगे हो जाओगे जो कि आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन था, इसे धुरंधर से धुरंधर भी अगर उसे अगर ये कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है तो वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर छोड़ कर आएगा और आप उनसे आगे हो जाओगे। तो दोस्तों, मैंने इस सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जिनसे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ोगे। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में पीकॉक को BDDFLPQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेनेट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन था और काफ़ी बंदे इसको भी एनटीपीसी मेंस में छोड़ कर आए थे, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान था लेकिन उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था और ये क्वेश्चन उनसे छूट गया। और जब आंसर की आई तो उनको पता लगा कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमसे कैसे छूट गया। तो दोस्तों, करते हैं सोल्व से। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा है PEACOC। पीको को लिखा जाता है BDDFLPQ। दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हम वर्णमाला के हिसाब से देखें तो P हमारा 16 नंबर पर आता है, E हमारा 5 नंबर पर आता है, A हमारा 1 नंबर पर आता है, C हमारा 3 नंबर पर आता है, O हमारा 15 नंबर पर आता है, और C हमारा 3 नंबर पर आता है, और K हमारा 11 नंबर पर आता है।
तो इसमें ऐसा क्या कर दिया कि इसका आंसर ये आया। तो दोस्तों हम सबसे पहले इनको वर्णमाला के हिसाब से हम इसे जमाते हैं कि सबसे पहले यहाँ हम देखोगे तो ए आता है जो कि 1 नंबर पर आता है। उसके बाद में सी आता है, उसके बाद में फिर सी आता है, उसके बाद में आप देखोगे तो 5 नंबर पर ई आता है। इसके बाद में आप देखोगे कि 11 नंबर पर के आता है और फिर आपका बचा ओ जो कि 15 नंबर पर आता है और सबसे लास्ट में पी आता है जो कि 16 नंबर पर आता है। दोस्तों वर्णमाला के हिसाब से हमने इसको जमा लिया है। उसके बाद में इन सभी में ऐसा क्या किया कि हमारा आंसर PDD क्यों आया। तो दोस्तों इन सभी में जब एक ऐड किया है, सभी में एक ऐड कर दिया तो हमारा राइट आंसर होता है ए में अगर आप एक ऐड करोगे तो ये बी हो जाता है, इसमें आप ऐड करोगे तो 4 नंबर पर डी हो जाता है, फिर इसमें आप ऐड करोगे एक तो 4 नंबर पर फिर से डी हो जाता है, ई में आप एक ऐड करोगे तो एफ हो जाता है और के में आप एक ऐड करोगे तो एल हो जाता है, इसमें भी आप एक ऐड करोगे तो पी होता है और पी में आप अगर एक ऐड करते हो तो क्यू हमारा 17 नंबर पर आता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसको हम करते हैं इस प्रकार से ही PLANET। दोस्तों इसको क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि P हमारा 16 नंबर पर आता है, L 12 पर आता है, A 1 पर आता है, N हमारा 14 पर आता है, E हमारा 5 पर आता है और T हमारा 20 पर आता है। तो सबसे पहले हम इसको वर्णमाला के हिसाब से जमाएंगे कि कौन सबसे पहले आता है। तो A हमारा 1 पर आता है और उसके बाद में देखेंगे कि 5 नंबर पर हमारा ई आता है। इसके बाद में 5 नंबर के बाद में आप देखोगे कि एल हमारा 12 नंबर पर आता है, एल के बाद आप देखोगे कि एन आता है, एन के बाद आप देखोगे तो हमारा पी है 16 नंबर पर और पी के बाद में फाइनली हमारा टी आता है। और इन सभी में अगर आप एक ऐड करते हो तो सभी में आप एक ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर ए में अगर आप एक ऐड करते हो तो बी होता है, ई में आप एक ऐड करते हो तो एफ होता है, एल में आप एक ऐड करते हो तो एम होता है और एन में आप एक ऐड करते हो तो ओ होता है, पी में अगर आप एक ऐड करते हो तो क्यू होता है और टी में अगर आप एक ऐड करते हो तो यू होता है। तो दोस्तों आप देखोगे कि आपका राइट आंसर BFMQU होता है। BFMOQU इसका राइट आंसर है जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दे दिया ना झटका। इसी प्रकार आने वाली कई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगभग इसी प्रकार के अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है चिंकी का एक कक्षा में ऊपर से 10वां स्थान है और नीचे से 25वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि सिंपल होते हैं लेकिन पता नहीं अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो रह ही जाते हैं क्वेश्चन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर से 10वां स्थान और नीचे से 25वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों अगर यहाँ मैं कुल की बात करूं तो ये हमारी सीरीज है
तो ऊपर से 10वां स्थान है और नीचे से यही स्थान, ऊपर से तो 10वां स्थान है और नीचे से स्थान, यही स्थान 25वां है। चिंकी, और यही स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 25वां है। तो चिंकी यहाँ 2 बार काउंट हुई है। चिंकी यहाँ पर 2 बार काउंट हुई है। तो 10 प्लस 25 माइनस 1, 10 में अगर आप 25 जोड़ते हो तो ये 35 होता है और इसमें से आप -1 करते हो तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ चिंकी 2 बार काउंट हुई है, क्योंकि ऊपर से स्थान की बात करूँ तो चिंकी का 10वां स्थान है और नीचे से मैं बात करूँ तो चिंकी का स्थान 25वां है। तो ये जो चिंकी यहाँ बैठी है, ये स्थान यहाँ 2 बार काउंट हुआ है, तो हम इसे एक बार ही लेंगे। तो आप या तो 10 में से 1 घटा दो या 25 में से 1 घटा दो, डायरेक्ट ऐसे कर दो, या फिर दोनों को जोड़ के आप 1 घटा के आंसर कर दो तो टोटल ये आएगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स भी है कि कुल के लिए आप करते हो बाएं से प्लस दाएं से -1। इसे आप बाएं से कह दो, दाएं से कह दो, या फिर ऊपर से कह दो, नीचे से कह दो, आगे से कह दो, पीछे से कह दो, या फिर किस प्रकार भी आप इसे कह सकते हो। आपकी ये एक ट्रिक है, जिसे आपको याद रखना है, या फिर आपको सबसे यानी कि बेसिक यही है कि चिंकी यहाँ 2 बार काउंट हुई है, तो आपको दोनों को जोड़ के सिंपल 1 घटाना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रमेश ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाएं ओर मुड़ा और कुछ दूरी चलकर वह फिर दाएं ओर मुड़ा और आगे सीधा चलकर अपने ऑफिस में घुस गया। तो बताओ रमेश के ऑफिस का मुख किस दिशा में है। दोस्तों डायरेक्शन से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, और सिंपल क्वेश्चन में आप दाएं बाएं अगर ये नहीं जानते हो तो आप अपना क्वेश्चन एक भी जगह चूक गए दाएं बाएं में तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप कई विद्यार्थियों से पीछे हो जाओगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो दिशा संबंधी क्वेश्चन है उनमें आपको क्या क्या और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो मैंने बताया था कि जो हमारी दिशाएं होती है वो 4 दिशाएं होती है, जो कि मुख्य दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और दोस्तों 4 हमारी उप दिशाएं होती है: उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि 2 दिशाएं और होती है, जो कि ऊपर और नीचे होती है। इसके बाद में बाएं कैसे घूमना है, दाएं कैसे घूमना है। तो अगर आपका मुख पश्चिम की ओर है तो आपका दायां ऊपर की ओर होगा और आपका बायां नीचे की ओर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी कह देता है कि आपको यानी कि ऐसे बोल देगा कि सीधा जाने के बाद में जैसे आप पूर्व की ओर जा रहे हो और वहां से यू टर्न लेते हो, तो यू टर्न का मतलब दोस्तों सिंपल सी मैं बात बता दूं आपको, एक ही बात बता दूं कि जब भी आप यू टर्न लेते हो तो अपने राइट हाथ की तरफ लेते हो, यानी कि अपने दाईं तरफ यू टर्न होता है। जैसे आप किसी सड़क पर ऐसे जा रहे हो, इस प्रकार जा रहे हो आप, जैसे कि आप पूर्व की ओर जा रहे हो, तो आपका हमेशा यू टर्न यानी कि इधर होगा, जो कि आपका राइट हाथ की तरफ होगा, और दाईं तरफ
होगा, यू टर्न। तो दोस्तों इसमें मैं और कुछ बात बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, या फिर उसी को आप हिंदी में बोल दो वामावर्त घूमता है या दक्षिणावर्त घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है या घड़ी की दिशा से विपरीत घूमता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ये हमारी घड़ी होती है, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ 9 होता है, हमारी घड़ी होती है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो आप ऐसे घूमोगे, क्लॉकवाइज, और आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि आपको इस प्रकार घूमना होगा। यह होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, इसको आप दक्षिणावर्त भी कहते हो और इसे वामावर्त भी कह सकते हो। इसे आप घड़ी की दिशा में कह सकते हो और इसे घड़ी के विपरीत दिशा में भी कह सकते हो। और एक हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो कि करंट स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से रूट हटता, ये स्क्वायर हटता है और इस पर रूट लग जाता है। तो दोस्तों इस पर भी हमारे डायरेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। रमेश ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। यहाँ रमेश है। दोस्तों मैं थोड़ा इसे नीचे ले लेता हूं। यहाँ कौन है? रमेश है। रमेश ने यहाँ से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। ये हमारा पश्चिम है। पहले आप दिशा की बात कर लो, तो ये दिशा बना देता हूं मैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हमारा पश्चिम। तो रमेश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। इसके बाद में वह दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी पर चलता है। तो रमेश का दायां किस तरफ हो गया? ऊपर की तरफ। दाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है और फिर दाएं ओर मुड़ता है और आगे सीधा चलकर अपने ऑफिस में घुस जाता है। तो यहां से इसका दाएं किस तरफ हो गया? वापिस पूर्व की ओर हो गया। ये लो दोस्तों, कि दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलता है, सीधा चलकर अपने ऑफिस में घुस जाता है और यहाँ से सीधा इसका ऑफिस है और ये अपने ऑफिस में एंट्री हो जाता है। तो पूछा है कि बताओ रमेश के ऑफिस का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ से आप देखोगे कि रमेश तो पूर्व की ओर जा रहा है, लेकिन रमेश के ऑफिस का मुख पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, क्योंकि यहाँ से अगर आप दिशा लगाओगे तो वापिस ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पश्चिम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। PRISON पर्सन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए और सी के बीच में एक अक्षर है, ए और एफ के बीच में बी, सी, डी, एफ यानी कि 3 अक्षर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा गया है कि प्रिसन में ऐसे कितने अक्षर, ऐसे
कितने अक्षर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों करते हैं हल। PRISON। तो इसमें हम सबसे पहले इनके नंबर लिखते हैं। नंबर से भी आप इसको काउंट कर सकते हो, या फिर आप जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके हिसाब से भी आप इसे देख सकते हो। तो P हमारा आता है 16 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, और O आता है हमारा 15 नंबर पर, N आता है हमारा 14 नंबर पर। तो हम सबसे पहले बाएं तरफ से करेंगे, फिर हम दाएं तरफ से देखेंगे कि कितने अक्षर और कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके कि उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले मैं बाईं तरफ से देखता हूँ कि कितने जोड़े बनते हैं। बाईं तरफ से दोस्तों 16, 17, 18, 19, तो एक जोड़ा ये बन गया, क्योंकि P के बाद में Q R S, तो एक जोड़ा बन गया। तो P Q R S T U, यहाँ कोई ऐसा जोड़ा नहीं बना। P के बाद में हमारा एक जोड़ा बन गया। और उसके बाद में 18 से मैं देखूं R से, तो 18 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, ऐसा कोई जोड़ा नहीं बना है। 9 के बाद में मैं देखूं 9, 10, 11, 12, ऐसा कोई जोड़ा नहीं बना है। 19 के बाद में मैं देखूं तो 20, 21, कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 15 के बाद में मैं देखूं कि 15, 16, ऐसा कोई जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है। तो एक ही जोड़ा बनता है बाईं तरफ से, जो कि P और S से बनता है। P और S से मात्र एक जोड़ा बनता है। अब मैं दाएं तरफ से देखूं तो दाएं तरफ की मैं बात करूं तो दाएं तरफ से हमारा जोड़ा बन रहा है 14 के बाद में 15, तो एक जोड़ा तो हमारा यही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो एक जोड़ा हमारा बन गया N और O का। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया हमारा। इसके बाद में 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, और एक जोड़ा हमारा बन गया N से R का। तो N R, दो जोड़ा हमारे बन गए। तो उसके बाद में 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, N से दो जोड़े बन गए। उसके बाद में 15 से O से देखता हूं मैं, तो 15 के बाद में 16, 17, 18, फिर हमारा यानी कि एक जोड़ा और बन गया जो कि O और R का है। O और R का एक जोड़ा और बन गया। इसके बाद में 15 के बाद में 16, 17, 18, एक तो ये बन गया, और 19 ये नहीं बनेगा। इसके बाद में मैं बता दूं 19 के बाद में 20, 21, 22 ये भी नहीं बन रहा। I से देखता हूँ तो 9, 10, 11 नहीं बन रहा। R से देखता हूँ मैं 18, 19। तो दोस्तों अगर मैं बाईं तरफ की बात करूँ तो हमारा एक जोड़ा बनता है, और मैं दाईं तरफ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ से 3 जोड़े बनते हैं। कितने जोड़े बनते हैं? 3 जोड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कि ऐसे कितने जोड़े हैं? तो ऐसे दोस्तों 4 जोड़े हैं जो कि पर्सन से बनते हैं, PRISON से। ऐसे 4 ही जोड़े बनते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।